वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूरोप। ठीक है, अब यूरोप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, यूरोप में शुरू करते हैं, मैप में पढ़ते हैं। तो अब जब देखिएगा आप, तो हमने एशिया बता दिया, ये वाला पार्ट एशिया का था। किसका था? एशिया का था। ये पूरा एशिया का पार्ट था। एशिया के बाद हम अब शुरू करने जा रहे हैं यूरोप। क्या शुरू करने जा रहे हैं? यूरोप। यूरोप में एक एक लोकेशन को, एक एक चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले यूरोप के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूरोप जो है ये सबसे विकसित है। सबसे विकसित महाद्वीप में से कौन आता है? यूरोप आता है, सबसे विकसित महाद्वीप। क्योंकि यहाँ के लगभग सारे देश विकसित हैं और यही रीजन रहा। क्योंकि विकसित, देखिए एक सवाल है कि सबसे पहले विकसित कौन सा देश होगा या कौन सा लोकेशन सबसे ज्यादा विकसित होगा? विकसित सबसे ज्यादा वही देश या वही लोकेशन होगा जहां पे औद्योगिकरण हुआ है। क्या है? औद्योगिकरण मतलब उद्योग है। औद्योगिकरण मतलब उद्योग है। जहां जितना उद्योग रहेगा वो जगह उतना ही विकसित होगा, चाहे कोई भी जगह। अभी एटलस को मत देखो, ठीक है, नहीं तो बीमारी हो जाएगा। औद्योगिकरण जहां जितना होगा वहां वो चीज उतना विकसित होगा। अब एक सवाल उठता है कि हमारी एशिया की तुलना में यूरोप ज्यादा विकसित है क्योंकि वहां औद्योगिकरण की शुरुआत पहले ही हो चुकी और चूंकि हम गुलाम भी रहे, हमारे यहाँ से वो कच्चे माल भी लेके जाते थे। कौन? यूरोप वाले। दूसरा चीज यूरोप का फैक्ट है कि यूरोप में पहला तो सबसे विकसित महाद्वीप है। दूसरा कि यूरोप जो है वहां पे एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता, मतलब बिना रेगिस्तान का महाद्वीप। कौन है? यूरोप। बिना रेगिस्तान का महाद्वीप कौन है? यूरोप। बिना रेगिस्तान का महाद्वीप यूरोप। बिना रेगिस्तान का महाद्वीप यूरोप। बिना रेगिस्तान का महाद्वीप यूरोप। अब हम जब भी यूरोप को पढ़ने जाए तो यूरोपियन यूनियन के बिना हम यूरोप को पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूरोपियन यूनियन। और ये यूरोप का मैप नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, नंबर 1 यूरोपियन यूनियन। अब सबसे पहले जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोप के बहुत सारे देशों ने, इसको ईयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयू, यूरोपियन यूनियन। बहुत सारे देशों ने, यूरोप के देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाया, एक संघ बनाया और इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन संघ। ठीक है, इसमें राज्य मिलकर देश नहीं बनाया, देश मिलकर एक यूनियन बनाया। देश मिलकर, समझ में आ रहा? क्या मिलके? देश मिलके। 3 कॉन्सेप्ट यहीं पे याद रखना। एक याद रखना कि हमारा जो भारत है, भारत ये राज्यों का संघ है। ये क्या है? राज्यों का संघ है। ध्यान समझना। अमेरिका जो यूएसए है ये भी राज्यों का एक संघ है। ये भी राज्यों का एक संघ है। जबकि यूरोपीय यूनियन है ये राज्यों का संघ नहीं है, ये देशों का संघ है। किसका संघ है? देशों का संघ। एग्जाम में कभी पूछे कि देशों का संघ कौन है तो क्या बोलोगे? यूरोपियन यूनियन। जो भी गठन करते हैं बहुत सारे देश मिलकर। अब ध्यान समझिएगा, भारत राज्यों का संघ है और यूएसए भी राज्यों का संघ है। बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों राज्यों का संघ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो हम लोग जब भी इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को, और अमेरिका को बोलते हैं फेडरल ऑफ स्टेट। अब एक सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरल ऑफ स्टेट्स? यूनियन ऑफ स्टेट क्या है और फेडरल ऑफ स्टेट क्या है? मतलब राज्यों का संघ कौन है? भारत। अमेरिका भी तो राज्यों का संघ है, लेकिन फेडरल और यूनियन में डिफरेंस क्या है? सवाल ये बात को लेके है। क्लियर? यूनियन तो जो भारत है, यहां से केंद्र के पास ये शक्ति है कि किसी भी राज्य को तोड़ा जोड़ा जा सकता है। मतलब कोई राज्य यहाँ पे चाहे भारत का कोई भी राज्य की हम आजादी चाहते हैं, नहीं मिलेगा भाई, हम अलग नहीं करेंगे, राज्य भारत के अंदर ही होगा। लेकिन अमेरिका में क्या है कि मान लो वहां पे कोई राज्य चाहेगा कि नहीं हम नहीं रहेंगे, अमेरिका से तो बाहर जा सकता है। ठीक है, तो उसको फेडरल बोलते हैं। हुआ है परिस्थिति के मतलब कंडीशन के कारण, हाँ, परिस्थिति के अनुसार यूरोप शक्तिशाली है कि शक्ति के अनुसार, मतलब हाँ, यूरोप कि बल के मामले में विकसित है, नॉट शक्तिशाली, विकसित है यूरोप। मतलब समझ रहे हैं? विकसित मतलब होता है कि जहां पे बेसिक सुविधाएं सारी हो। किसी भी कारण से यदि जो आप तुमने बात बोला कि पुलिस, हमारे यहाँ की पुलिस जो है अभी भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पा रही है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। हालांकि इन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना में हमारे यहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन बोलते हैं ना कि अवसर में, आपदा में अवसर ढूंढ लिया था पुलिस लोग। हर समय मैंने कानून बनता है ना, तो कानून जितना बनता है उससे ज्यादा टूट जाता है भारत में। जबकि तुम यूरोप में देखोगे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे एक सवाल इस बात को लेके होता है कि मेरा छत में बिल्ली चढ़ गई है, पुलिस को फोन करो, बिल्ली उतारेगी। तो यूरोप में थोड़ा सा मामला कम है, मतलब जैसे जैसे आप शिक्षित होंगे वहां क्रिमिनलाइज थोड़ा कम होता है। ये जरूरी नहीं कि शिक्षित लोग क्रिमिनल नहीं होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो मतलब क्रिमिनल जो इंसान होता है उसके मेन चीज क्या है? एक शिक्षा की कमी, दूसरा है बेरोजगारी,
यदि आप बेरोजगारी और शिक्षा में कमी कर दे तो 90% बेरोजगारी में कमी कर दे और शिक्षा ज्यादा दें तो 90% जो लोग होंगे अच्छे हो जाएंगे। ये बोला विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रम, कि विद्या से हमें विनय मिलता है और विनय से हमें पात्र मिलता है। मतलब जिसके पास विद्या होगा वो कभी घमंड नहीं करेगा, वो एकदम विनय होगा, एकदम शांत होगा। हाँ ठीक है, मार दो कोई। अब पहली बात तो यही कि यूरोपीय संघ की यूनियन की गठन कब हुआ था? कब हुआ था गठन, बताओ? 1 जनवरी 1958। ठीक है, पुनः गठन अच्छे तरीके से ये किया गया 2009 में। कब किया गया? 2009 में। 27 कंट्री। ठीक है, उसके बाद है कि यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय ये ब्रुसेल्स में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। अब औद्योगिकरण यहाँ सबसे पहले आया, इसलिए विकसित हुआ। जहां भी उद्योग होगा वो जगह स्वाभाविक तौर पे क्या होगा? विकसित होगा। दूसरा बताया कि बिना रेगिस्तान का महाद्वीप है। यूरोप कैसा महाद्वीप है? एक भी रेगिस्तान नहीं है भाई। ठीक है, उसका यूरोपीय यूनियन देशों का संघ कहलाता है। भारत जो है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। यूएसए जो है ये राज्यों का संघ है, फेडरल ऑफ द स्टेट्स है। गठन जो हुआ था यूरोपियन यूनियन का 1 जनवरी 1958 को हुआ था। शुरुआत पुनः गठन 2009 से हुई और मुख्यालय ब्रुसेल्स। तो आपको नजर आ रहा होगा 28 नाम, कितना नाम? 28। तो एक जो सबसे लास्ट में जुड़ा है ये है क्रोएशिया। ठीक है, 1/7/2013 को। क्रोएशिया कब जुड़ा है? 1/7/2013 को। मतलब 1वां तारीख 7वां महीना 2013। मतलब क्या होता है? जुलाई। ठीक है, तो 1 जुलाई 2013 को अंतिम रूप से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला देश कौन था? क्रोएशिया। कौन था? क्रोएशिया। लेकिन जब क्रोएशिया शामिल हुआ तो फिर हमने 27 पढ़ा, 28 की जगह 27 क्यों पढ़ा? क्योंकि इंग्लैंड जो है इसमें यूके, ये कभी बाहर चल जाता है कभी अंदर आ जाता है। 47 साल बाद, लगभग 47 साल बाद 31 जनवरी 2020 को ये बाहर चला गया यूरोपियन यूनियन से। मतलब यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये किसको छोड़ दिया? यूरोपीय सम्मेलन। ठीक है, यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। कब छोड़ा? 31 जनवरी 2020। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान समझिए, यूरोपीय यूनियन में टोटल कितना देश है? 27। कितना देश है? यूरोपीय यूनियन का गठन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन मारना 2009। क्या मारना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2009। क्या मारना है? 2009। कोई दिक्कत यहाँ तक? यूरोप, ध्यान समझिएगा। अब यूरोप में हम लोग इतना जब पढ़ लेंगे तो यूरोप का लगभग 28 देश पढ़ लेंगे, बचा खुचा और देश भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन को खत्म करेंगे मैप में, एक एक देश करके चलेंगे। जैसे एशिया खत्म किया एक एक देश, उसी तरह क्या खत्म करेंगे? यूरोप। एक बार पूछते हैं, बोलिए, मानव का पालना किस देश को? अफ्रीका। मानव का पालना अफ्रीका। और सभ्यता का पालना एशिया। मानव का पालना अफ्रीका और सभ्यता का पालना एशिया। बिना रेगिस्तान का यूरोप। यूरोप। बिना रेगिस्तान का यूरोप। सांपों का महाद्वीप सांपों का महाद्वीप सफेद दक्षिण अमेरिका। सांपों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। अच्छा, ये बताओ कि सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका। अब देखिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करते देखना, यूरोपियन यूनियन इतना ज्यादा खुश का है, इतना ज्यादा ये लोग डेवलप का है कि पहले सबको गुलाम भी बनाया और इसके पास दिमाग भी ऑलरेडी पहले आ चुका था, हमारे पास भी आया था, लेकिन इनके पास मॉडर्न शिक्षा आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी? और ये औद्योगिक शिक्षा। तुम देखोगे कि दुनिया में जहां सबसे ज्यादा कष्ट था वही लोग सबसे आगे बढ़ा है, मतलब संघर्ष से जो निकला है। अमेरिका के इतिहास पढ़ना, अमेरिका से ज्यादा कष्ट दुनिया में कहीं नहीं था। आज सबसे आगे कौन है? अमेरिका है। तो कष्ट देखो, आराम तुम्हें खुदा हुस्न दे देगा तो नजाकत आ जाएगा। मतलब यदि किसी को अच्छा चेहरा दे दिया तो उसको घमंड तो होगा ही। समझ में आ रहा है बात? आवश्यक है घमंड होना। कुछ भी बोल देते हैं, घमंड होना आवश्यक है। नहीं भाई, घमंड होना आवश्यक नहीं है। मतलब बोलते हैं कि खुदा जब हुस्न देती है तो नजाकत तो आ ही जाती है। इसी भारत के साथ, भारत के पास ज्ञान पहले से था, एकदम घमंड करते थे। अभी पूछेंगे आर्यभट्ट, जीरो का खोज, चंद्रगुप्त मौर्य देखो, चाणक्य देखो, विष्णुगुप्त देखो, ये देखो, वो देखो। अरे भाई, अभी क्या हो रहा है ये देखो, अभी क्या हो रहा है ये देखो। और वर्तमान में हमेशा जीना चाहिए, यही हमें सीखना चाहिए। यूरोप ने हमें गुलाम बनाया, जगह जगह से वो लोग संसाधन को छीना। तुम देख के नहीं लग रहा था कोई इतना छोटा सा है, प्यारा सा, इतना छोटा, हम लोग इतना बड़े आके गुलाम बना लिए। एक महाद्वीप है, वो भी कोई देश हम पे शासन नहीं किया, एक कंपनी। कौन किया था? कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मात्र एक कंपनी आके हम पे शासन कर लिया, और हम पे नहीं, यूरोप वाली कंपनियां लगभग एशिया पे शासन की, लगभग किसी को भी नहीं छोड़ा, एक आध दो जगह छोड़ दिया जाए तो। अब ध्यान समझिएगा, तो हम जब देखते हैं यूरोपियन यूनियन में तो टोटल देखते हैं अभी 27 देश, क्योंकि यूके भी बाहर जा चुका है। कहां जा चुका है? बाहर जा चुका है। तो हम फिर भी याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अपना
इजीली सॉल्व कर पाए। तो शुरुआत से देखते हैं, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम। फिर फ्रांस। कौन है? फ्रांस। तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। बोलो मेरे साथ। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। फिर से बोलो। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। फिर से बोलो। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। फिर से बोलो। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। तीन को कौन कौन? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। इसके बाद हो गया इटली, लग्जमबर्ग। फिर से बोलो। इटली, लग्जमबर्ग। फिर से बोलो। इटली, लग्जमबर्ग। फिर से बोलो। इटली, लग्जमबर्ग। एक में क्या? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग। फिर से बोलो। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग। 5 देश हो गया। इसके बाद है नीदरलैंड, डेनमार्क। कौन है? नीदरलैंड, डेनमार्क। आयरलैंड। फिर से बोलो। नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। फिर से बोलो। नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। एक नंबर में बेल्जियम। एक नंबर में बेल्जियम। बेल्जियम। दो में फ्रांस। दो में फ्रांस। दो में फ्रांस। तीन में जर्मनी। तीन में जर्मनी। चार में इटली। चार में इटली। पांच में लग्जमबर्ग। पांच में लग्जमबर्ग। छह में नीदरलैंड। छह में नीदरलैंड। सात में डेनमार्क। सात में डेनमार्क। आठ में आयरलैंड। 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 9 में यूके और 10 में ग्रीस। 9 में यूके और 10 में ग्रीस। 10 को देश याद हुआ। इसी तरह देखो, ट्रिक बहुत आदमी लगाता है। ट्रिक लगाने का डिमेरिट क्या है? इसके लिए एक चीज याद रखो, ट्रिक में ये को छूटा तो गड़बड़ा जाओगे। हम मैप से एक एक लोकेशन, जैसे एशिया का सारा देश याद है उस तरह इसको भी कर सकते हैं। एक बार एशिया का देश रिवीजन कर ले। ठीक है, एक नंबर से शुरू करते हैं अपना। कहां से? भारत से। एक नंबर बोलो। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर से बोलो। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कोई दिक्कत नहीं आती? म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। फिर से बोलो। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। नीचे उतरेंगे तो नहीं, इंडोनेशिया से ऊपर में मलेशिया। कौन होगा? मलेशिया। मलेशिया के बाद सिंगापुर। कौन होगा? सिंगापुर। सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ब्रुनेई। ब्रुनेई के नीचे तिमोर लेस्ट। उसके ऊपर में फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस। ताइवान, हांगकांग। ताइवान। चीन हो गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। रूस हो गया। आगे एंटर मारते हैं। एक बीच में एक मंगोल। बीच में मंगोल। उसका उधर क्या है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाँ, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जॉर्जिया और अर्मेनिया और अजरबैजान। कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर नीचे आएंगे तो सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट वाला देश है उसमें 17 देश दिखाए थे। उसमें सबसे पहले तुर्की, ऐसे ही होगा शुरू से। एक नंबर एक नंबर, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा पांचवा छठा सातवां जॉर्डन, सातवां आठवां मिस्र। यूरोप और अफ्रीका, सॉरी एशिया और अफ्रीका को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है मिस्र। और तुर्की किसको किसको जोड़ता है? यूरोप और एशिया को। ठीक है, इसके बाद मिस्र के बाद बताइए सऊदी अरब। कितना नंबर में सऊदी अरब? 9वां। 9 में सऊदी अरब। 10वां में यमन। 10वां में यमन। 11वां ओमान। 12वां यूएई। 12वां यूएई। उसके बाद कतर के बाद कुवैत के बाद बहरीन के बाद ईरान के बाद इराक के बाद खत्म हो गया। ईरान के बाद ईरान। अब मालदीव श्रीलंका एशिया के नीचे, तो छूटा नहीं था वो तो ऐसे भी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। कोरिया बोले उत्तरी कोरिया और इसी तरह हम यूरोपियन यूनियन के 28 देशों को मुंह में रखेंगे। याद मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के बाद होगा फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। ऑस्ट्रेलिया। सुबह जैसा क्या कहते हैं? जो फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। उसका तो स्वीडन, साइप्रस। फिर से बोलो साइप्रस। फिर से बोलो साइप्रस। साइप्रस, चेक, एस्टोनिया। फिर से बोलो चेक, एस्टोनिया। फिर से बोलो चेक, एस्टोनिया। हंगरी, लताविया, लिथुआनिया। फिर से बोलो 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 हंगरी, लताविया, लिथुआनिया।
माल्टा पोलैंड, फिर से बोलो माल्टा पोलैंड, फिर से बोलो माल्टा पोलैंड, स्लोवाकिया स्लोवेनिया, स्लोवाकिया स्लोवेनिया, फिर से बोलो स्लोवाकिया स्लोवेनिया, फिर से बोलो स्लोवाकिया स्लोवेनिया, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, क्रोशिया क्रोशिया। क्रोशिया जो है ये 1/7/2013 को निकल गया था, ठीक है, सॉरी शामिल हुआ था। क्या होता क्रोशिया जो है 1/7/2013 को यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, और हाल ही में कौन निकल गया? ब्रिटेन। कितना साल बाद निकला? 47 साल बाद। अब हम कुछ पूछ रहे हैं, बताना तुम लोग की। सर क्रोएशिया इसमें हाँ पूछ रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग से पूछ रहे हैं, बताना इसमें यूरोपियन संघ में शामिल है कि नहीं? डेनमार्क है? बिना देखे बोलना, देखना याद होगा। डेनमार्क, क्रोशिया, पुर्तगाल, इटली है एकदम है। सऊदी अरब नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब नहीं है। आगे बताना। लताविया है। लिथुआनिया है। स्विट्जरलैंड नहीं है। नहीं है। स्वीडन स्वीडन है। स्वीडन है। हाँ आगे बताओ। चेक, दक्षिण अफ्रीका नहीं है। सऊदी अरब नहीं है। यमन नहीं है। ओमान नहीं है। नहीं है। तुर्की नहीं है। साइप्रस नहीं है। याद है? साइप्रस के बारे में पढ़ाए थे। साइप्रस एक देश है जो भूमध्य सागर के बीच में बचा हुआ है। किससे बनाया गया? यूरोपियन यूनियन से। कि इनमें से कौन यूरोपियन यूनियन में शामिल है और कौन नहीं है? तो वही चीज तो आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? फिनलैंड शामिल है, ग्रीस शामिल है, इटली शामिल है। अच्छा, और पूछ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका शामिल है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। कनाडा शामिल है? नहीं है। डेनमार्क शामिल है? हाँ। कोई दिक्कत आता है? तो लगभग हो गया। तो क्या क्या देश बोले हम लोग यूरोपियन यूनियन में? बेल्जियम। क्या बोले? बेल्जियम। फिर से बोलो। बेल्जियम। फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, इटली, इटली, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नीदरलैंड, बोलो। नीदरलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क, यूके, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, साइप्रस, चेक, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, फिर क्या बोले? लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया। लिख लिया था पूरा? तो ये 28 देश। अब इसमें कंफ्यूजन होगा? यूरोपियन यूनियन का गठन पूछेगा 2009। क्या मारना है? 1958। ऐसे ये पूरा पृथ्वी है। ये क्या है? अब ध्यान समझना, इस पृथ्वी में बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? और इसी 0 डिग्री को बोलते हैं विषुवत। क्या बोलते हैं? विषुवत। बोला 66.5 डिग्री नॉर्थ और इसको बोला 66.5 डिग्री साउथ। हर देश का कहीं ना कोई बसा होगा। हमने बताया था कि इसके बीच में, देखो पहले जब इंडियन में पढ़ा रहे थे, याद है? बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। किसकी रोशनी? यहाँ पे सूर्य की किरण सीधे पड़ेगी। अब यहाँ पे सूर्य की किरण सीधे पड़ेगी। याद है धूप में आदमी को ज्यादा गर्मी लगता है, तो गर्मी ज्यादा लगने के कारण वो काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला। और बहुत ज्यादा धूप में गर्मी पड़ता है। अब हमारा भारत जो था ये कुछ ऐसे यहाँ पे आसपास बसा हुआ देश है, ठीक है। कुछ ऐसे हल्का सा ऊपर वाला एरिया गया है, ठीक है, ऐसे बसा हुआ देश है अपना इंडिया। लेकिन यहीं पे जब भी देखेंगे यूरोप, तो यूरोप कुछ ऐसे बस गया है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि जो 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा वहां पे आदमी गोरा होगा, क्योंकि वो ठंडा जगह है। यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे लोग काले होते हैं। हम तो उतने भी काले नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन जितने नीचे जाओगे उतने काले होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आदमी गोरा होने का शुरू होगा। ये ज्योग्राफिकल रीजन है। कैसा रीजन है? नॉट टू बी एनी रीजंस। कोई अलग रीजन नहीं लेना है। अब आदमी जब यूरोप में चल गया तो यूरोप में एकदम गोरा हो जाता है, चेहरा एकदम दूध जैसा चेहरा हो गया, गोरे गोर। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी सीधे नहीं पड़ती है। तो कभी यूरोप का आदमी को उठा के ले आएंगे भारत, या भारत आता है और दिल्ली के सड़कों में उसको बिना ऐसी गाड़ी का घुमा देना, हम लाल करिया पियर सब हो जाएगा। शक्ति का भी डिफरेंट होता है क्या? शक्ति का क्या? शक्ति का भी डिफरेंट होता है? एकदम होगा। जहां पे जितना संघर्ष रहेगा हम लोग के यहाँ पे। दूसरा चीज समझिएगा, तो यहाँ ये चीज समझ में आ रहा है यूरोप का आदमी गोरा क्यों होता है? ये लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि वो क्या होता है 23.5 डिग्री के ऊपर बसा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पे आदमी गोरा होगा। क्या होगा? गोरा।